यह कहानी इस दुनिया के सबसे बड़े टाइटैनिक जहाज के डूबने की कहानी है। जिस जहाज के साथ दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा और कुछ ऐसी यादें भी हमेशा के लिए डूब गई जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टाइटैनिक साल जहां समंदर के बीचों बीच हमें कुछ रिस्टरर्स और कुछ ट्रेजर हंटर्स को दिखाया जाता है। दरअसल ये सब के सब यहाँ पर एक खास नेकलेस की तलाश में आए हैं। यह वही जगह है जहां पर आज से कई साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसका नाम टाइटैनिक था, वो आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूब गया था। उस वक्त दुनिया के सभी अमीर लोग इसी जहाज में अमेरिका जा रहे थे और उन्हीं में से एक आदमी के पास दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे का नेकलेस था और अब जो टीम यहाँ पर है वह उसी नेकलेस को पाना चाहती है। यह समंदर की गहराइयों में गोता लगाते हैं जहां पर इन्हें डूबा हुआ टाइटैनिक जहाज दिखता है। यह जहाज के अंदर जाते हैं और इन्हें वह सेफ मिल जाता है जिसके अंदर वह हीरा हो सकता है। उस सेफ को पाने के बाद यह बहुत खुश हो जाते हैं। पर जब यह सेफ को खोलते हैं तो उसके अंदर कोई हीरा नहीं होता बल्कि कुछ स्केचेस होते हैं, जिसमें से एक स्केच एक लड़की का होता है। उस लड़की ने वही नेकलेस पहना हुआ है जिसकी तलाश यहाँ पर हर एक इंसान को है। स्केच के ऊपर डेट लिखी होती है अप्रैल सन। यह तारीख टाइटैनिक जहाज के डूबने से एक दिन पहले की तारीख होती है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि वह बेशकीमती नेकलेस टाइटैनिक जहाज पर था और जिस लड़की का यह स्केच है उसने आखिरी बार इस नेकलेस को पहना होगा। अब जो भी चीजें इन्हें समंदर से मिल रही होती है, न्यूज रिपोर्टर्स उसे कवर कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया उस लड़की के स्केच को देखती है जिसने नेकलेस पहना था, जिनमें एक बहुत बूढ़ी औरत भी होती है जिसका नाम है रोज डॉसन। वो उस स्केच को देखकर इमोशन हो जाती है। इसके बाद वो उस ट्रेजर हंटर को कॉल करती है और बताती है कि जिस लड़की के स्केच को तुमने पानी के नीचे समंदर की गहराइयों से निकाला है वो मैं ही हूँ। शुरू में वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, पर जब रोज कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें उस बेशकीमती नेकलेस की तलाश है, तो वह समझ जाता है कि रोज को कुछ ना कुछ नेकलेस के बारे में पता है। इसीलिए रोज को और उसकी ग्रैंड डॉटर को साइड पर बुलाता है, जहां पर अप्रैल सन की रात को टाइटैनिक जहाज डूब गया था जिसमें लोगों की मृत्यु हो गई थी। रोज के यहाँ पर आने के बाद उसे एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें एक्सप्लेन किया होता है कि टाइटैनिक जहाज किस तरह से डूबा था। रोज उसे देखकर इमोशन हो जाती है और बताती है कि यह बहुत ही दर्दनाक था। सब रोज की कहानी सुनना चाहते हैं और अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। जब रोज साल की थी, वो अपनी मॉम और अपने बहुत ही अमीर फियंसे के साथ जिसका नाम काल होता है साउथहैम्पटन से अमेरिका जा रही होती है। रोज बहुत ही सुंदर होती है, हालांकि उसके पास हर एक फैसिलिटी है। उसका फियोंसे भी बहुत अमीर है, पर वह खुश नहीं होती क्योंकि वह अपने फियंसे काल को पसंद नहीं करती। पर रोज की मॉम चाहती है कि वह काल से शादी कर ले ताकि उससे शादी करने के बाद इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो पोर्ट के पास ही कुछ लोगों के साथ जुआ खेल रहे होते हैं और अब इन दोनों ही प्लेयर्स ने अपना सब कुछ लगा दिया। इसमें जैक के सामने जो दूसरा प्लेयर होता है उसने जुए में इस बाजी में अपनी टाइटैनिक की टिकट भी लगा दी होती है और इस बाजी को जीत जाता है जैक, जिसके बाद वह अपने दोस्त के साथ भागता हुआ टाइटैनिक में चढ़ जाता है। यह दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये दोनों अब अमेरिका जा रहे हैं। हालांकि इनकी जो टिकट होती है वह थर्ड क्लास की है, पर इससे इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों हमेशा गरीबी में पले बड़े हैं। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है और अब टाइटैनिक अपने इस सफर पर निकल पड़ता है। शिप का जो कैप्टन होता है वह बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होता है। वो कहता है कि हमें शिप को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाना होगा ताकि हम जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचकर एक नया कीर्तिमान बनाएं और उनके ऑर्डर्स पर अब शिप को पूरी स्पीड से चलाया जाता है। शिप के जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स होते हैं उनकी जिंदगी बहुत ही रॉयल होती है, जिसमें रोज भी है। पर रोज इस जिंदगी से खुश नहीं होती। वह इस तरह की बनावटी जिंदगी नहीं जीना चाहती। वो मात्र 17 साल की है। उसने अपना बचपन तो खो दिया, पर अब वह अपनी आने वाली जिंदगी को जीना चाहती है।
पर अपनी मॉम और फियोन से काल की वजह से उसे इस बनावटी जिंदगी को जीना पड़ता है। पर अब उसके सब्र का पैमाना भर चुका है, इसीलिए उन लोगों का साथ छोड़कर भागते हुए शिप के डेक पर आ जाती है, जहां से वह कूदने वाली होती है कि जैक उसे देख लेता है। जैक कहता है कि ऐसा मत करना, अगर तुम कूदी तो मुझे भी तुम्हें बचाने के लिए कूदना पड़ेगा। पानी नीचे बहुत ठंडा है और मैं इतने ठंडे पानी में मरना नहीं चाहता। उसे वह मैनिपुलेट कर लेता है। रोज तय करती है कि अब वह शिप से नहीं कूदेगी, और जैक जब उसके पास उसका हाथ खींचने के लिए जाता है तो गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है। जैक किसी तरह से उसे डेक पर वापस ले आता है, पर रोज के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर सिक्योरिटी और साथ ही उसका फियोन से काल भी आ जाता है। इन सबको ऐसा लगता है कि रोज के साथ जैक जबरदस्ती कर रहा है। वो रोज बताती है कि मैं यहां पर घूमने के लिए आई थी, गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया। मिस्टर जैक डॉस ने मेरी जान बचाई, वह इनाम के हकदार हैं। यह सुनने के बाद कार्ल उसे डिनर पर इनवाइट करता है, जो कि अगली रात के लिए है। अगली सुबह हमें जैक को दिखाया जाता है कि जब वह डेक पर होता है। रोज उसके पास आती है और पूछती है कि तुम न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हो। जैक बताता है कि मैं खानाबदोश की जिंदगी जीता हूं, मुझे जहां भी जाने का मौका मिलता है मैं वहां चला जाता हूं। उसकी बातें सुनकर रोज को बहुत अच्छा लगता है। हालांकि रोज के पास सब कुछ है, लेकिन वह उस पक्षी की तरह है जो कि पिंजरे में बंद रहता है। वह खुले आसमान को तो देख सकता है पर उस आसमान में उड़ नहीं सकता, जबकि जैक की जिंदगी इससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जैक के पास उसकी स्केच बुक भी है, जिसमें उसने बहुत अच्छे स्केचेस बनाए होते हैं। रोज उससे स्केचेस के बारे में पूछती है। वो बताता है कि अलग अलग देश जाकर मैंने यह अलग अलग लड़कियों के स्केचेस बनाए हैं। रोज उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अब रात को जैक उनकी पार्टी में जाता है। हालांकि उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन फर्स्ट क्लास की एक लेडी जैक को अपने बेटे के कपड़े देती है, जिन्हें पहनकर जैक रोज और काल की पार्टी में जाता है। यहाँ पर सब बहुत अमीर लोग हैं। हालांकि वह अंदर से थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, लेकिन यह वह अपने फेस पर नहीं आने देता, और जब यह सब के सब डिनर टेबल पर बैठते हैं तो काल उसका मजाक उड़ाता है। कहता है कि मिस्टर जैक थर्ड क्लास से आए हैं, इनका कोई बिजनेस नहीं है। पर जैक, जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, वह कहता है कि यह सच है। मेरा कोई घर नहीं है, मैं खानाबदोश की जिंदगी जीता हूं। जिंदगी मुझे जहां ले जाती है मैं वहां चला जाता हूं। एक दिन पहले मैं एक पुल के नीचे सोया था और आज दुनिया के सबसे बड़े शिप में सबसे अमीर लोगों के बीच में डिनर कर रहा हूं। मैं जिंदगी के हर एक पल को जीता हूं, हर एक पल को एंजॉय करता हूं। इसी का नाम जिंदगी है। उसकी यह बात सुनकर सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन कार्ल को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वह जानता है कि कहीं ना कहीं रोज के दिल में जैक के लिए फीलिंग्स है। यहाँ पर जैक बहुत बोर हो रहा होता है। वो रोज से कहता है, क्या तुम असली पार्टी में जाना चाहोगी? वो कहती है हाँ, जिसके बाद वह उसे नीचे थर्ड क्लास में ले जाता है, जहां पर लोग गा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं। रोज भी उनके साथ डांस करती है, बहुत एंजॉय करती है, जबकि वह फर्स्ट क्लास में इस तरह का डांस, इस तरह का एंजॉयमेंट नहीं कर सकती। अब जब रोज वापस जाती है तो उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें काल से शादी करनी पड़ेगी। हमारे पास तुम्हारे पिता के नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर तुमने काल से शादी नहीं की तो हम सड़क पर आ जाएंगे। उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोज तय करती है कि वह अपनी मॉम के लिए काल से शादी करेगी। जैक से अब दोबारा नहीं मिलेगी। जैक पूरे शिप में रोज को ढूंढ रहा होता है और जब रोज उसे मिल जाती है तो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर रोज कहती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती, जल्दी कल से मेरी शादी होने वाली है। जैक कहता है कि डेक पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रोज कहती है कि मैं नहीं आऊंगी,
पर फिर भी जैक उसका इंतजार करता है और रोज उससे मिलने के लिए आती है, जहां पर इस शिप के सबसे आगे फ्रंट में खड़े होकर हवा को फील करते हैं। शिप की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है जैसे दोनों हवा में उड़ रहे हैं। रोज की जिंदगी में यह पल बहुत ही बेशकीमती होते हैं। इन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो चुका है। रोज जैक से कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरा स्केच बनाओ, जैसा कि तुमने दूसरी लड़कियों का बनाया था। इसके बाद रोज उसे अपने कमरे में लाती है और उस नेकलेस को पहन लेती है जो कि उसे काल ने दिया है। यह बेशकीमती नेकलेस है। जैक उसी नेकलेस में उसका स्केच बनाता है। स्केच बन जाने के बाद जैक उसमें तारीख डालता है 14 अप्रैल सन 1912। रोज उस नेकलेस को एक बॉक्स में रख देती है और जैक से कहती है कि इसे लॉकर में रख दो। जैक उस बॉक्स के साथ अपनी स्केच बुक भी लॉकर में रख देता है। तभी यहाँ पर काल का आदमी आ जाता है जिसे उसने रोज का पीछा करने के लिए भेजा है। यह दोनों उससे बचकर भागते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर लगेज होता है। वहां पर एक कार भी होती है और इस कार में पहली बार इंटीमेट होते हैं। इसके बाद ये दोनों यहां से भागकर ऊपर डेक पर चले जाते हैं, जहां पर शिप के 2 क्रू मेंबर्स जिन्हें लुकआउट कहा जाता है जो आगे के रास्ते को देखते हैं। वह दोनों भी इन्हें देख रहे होते हैं। दरअसल अब यह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। तभी एक लुको सामने दूरबीन से देखता है, जहां पर एक आइसबर्ग होता है, यानी कि बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान, और अगर टाइटैनिक उससे टकराया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सीलो शिप का सायरन बजा देता है और नीचे बताता है कि शिप के सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। हम उससे टकराने वाले हैं। यह सुनकर सब के सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। शिप के सभी इंजन्स को बंद करके रिवर्स कर दिया जाता है। साथ ही शिप के स्टीयरिंग को पूरी तरह से घुमा दिया जाता है ताकि यह बर्फ की चट्टान से ना टकराएं। पर इतने बड़े शिप को घुमाना इतना आसान नहीं है। इसमें वक्त लगता है। और अब बड़ी रफ्तार से टाइटैनी आगे बढ़ रहा होता। उसके सामने आइसबर्ग है। पर इससे पहले कि वो आइसबर्ग से सीधा टकराता वो घूमना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी उसकी साइड आइसबर्ग से टकरा जाती है, जिस वजह से शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है। कैप्टन भी यह देखकर घबरा जाता है। यहाँ पर वह इंजीनियर भी होता है जिसने शिप को बनाया है। वह कहता है कि शिप को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि शिप के निचले हिस्से में पानी बहुत तेजी से भर रहा है। वकाल का आदमी उसे बता देता है कि रोज जैक के साथ है, जो सुनकर काल को बहुत गुस्सा आता है। जब वह अपने लॉकर को खोलकर देखता है तो उसमें काल की स्केच बुक होती है, जिसमें उसने रोज के स्केच को बनाया है। वह पुलिस को कंप्लेंट करता है कि मेरे लॉकर से वह बेशकीमती हीरा गायब है जो कि जैक ने चुराया है, और अब जैक को बुलाया जाता है। उसके साथ रोज भी होती है। यहाँ पर काल का आदमी बड़ी चालाकी से जैक के कोट की जेब में उस बेशकीमती हीरे को डाल देता है, जिस बारे में जैक को कुछ पता नहीं चलता। और जब जैक की तलाशी ली जाती है तो उसकी जेब में हीरा मिलता है, जिस वजह से उसे सिक्योरिटी अपने साथ ले जाती है। वह अब शिप में पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। हर जगह अफरा तफरी का माहौल होता है। शिप में बहुत सारी रेस्क्यू बोट्स भी होती है। एक बोर्ड में 65 लोगों को बैठाया जा सकता है, जिन्हें 70 लोगों के वेट से तोला हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्लास के लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। और एक बोट में जिसमें 65 से 70 लोगों को बैठाया जा सकता है, उसमें मात्र 12 से 15 लोग होते हैं, क्योंकि यह सब के सब फर्स्ट क्लास के लोग हैं। सबसे पहले बच्चों और फीमेल्स को बोट पर बैठाया जा रहा होता है। वहीं रोज को दिखाया जाता है जो अब काल के साथ है। काल उसे अपने साथ रेस्क्यू बोट में यहां से निकालना चाहता है, पर रोज कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और वह उसके मुंह पर स्पिट करके वहां से भाग जाती है और शिप के निचले हिस्से में आती है जहां पर अब पानी भर रहा होता है। यहाँ पर जैक को हथकड़ियों से एक पोल से बांधा गया है। रोज उसके पास पहुंच जाती है। वो उसकी हथकड़ियां खोलना चाहती है,
लेकिन आसपास कहीं भी कीज नहीं होती। उसे एक कुल्हाड़ी दिखती है। वह उस कुल्हाड़ी से उसकी हथकड़ियों को काट देती है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों शिप के ऊपरी हिस्से की तरफ भागना शुरू करते हैं, क्योंकि अब शिप के निचले हिस्से में पानी भर चुका है। शिप पीछे की तरफ से समंदर में डूब रहा है। यह दोनों भागते भागते ऊपर आ जाते हैं, जहां पर काल भी नहीं मिलता है। काल रोज को कन्विंस कर लेता है कि वह लाइफ बोट में बैठ जाए। बाद में दूसरी बोट से जय को अपने साथ लेकर आ जाएगा, जिसके बाद वह लाइफ बोट में बैठ जाती है और अब जैक उसे नीचे जाते हुए देखता है। जैक को पता है कि काल कभी उसे अपने साथ नहीं ले जाएगा। यह आखिरी बार है जब वह रोज को देख रहा है। वहीं काल जैक से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तुम इसी शिप के साथ डूब जाओगे, जबकि मैं पूरी जिंदगी रोज के साथ रहूंगा। पर इससे पहले कि रोज की लाइफ बोट नीचे पहुंचती, वह वापस शिप में कूद जाती है, क्योंकि उसे पता था कि काल कभी अपने वादे को पूरा नहीं करेगा। जबकि रोज और जैक ने एक दूसरे से वादा किया था कि जब टाइटैनिक शिप न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा यह दोनों वहां से भाग जाएंगे, पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसी वादे को पूरा करने के लिए वो शिप में वापस आ गई। और अब जैक भागता हुआ निचले हिस्से में जाता है, जहां पर उसे रोज मिलती है। काल्विन के पीछे आता है। वो इन पर गोलियां चलाता है, पर यह भागकर और भी नीचे चले जाते हैं। वहां पर पानी भरा हुआ होता है, इसलिए काल अब आगे नहीं जाता। वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसका आदमी पूछता है क्या हुआ? काल बताता है कि मैंने वो बेशकीमती हीरा अपनी कोट की जेब में रख दिया था, और वह कोट मैंने रोज को पहना दिया। यानी कि वह बेशकीमती हीरा इस वक्त उस कोट की जेब में है जो रोज ने पहना है। काल वापस सुपर डेक पर आ जाता है, जहां पर वह एक रोते हुए बच्चे को उठा लेता है और ऑफिसर से कहता है कि इस बच्चे का मेरे अलावा कोई नहीं, मुझे लाइव बोट में जाने दो। ऑफिसर उन दोनों को लाइव बोट में बैठा देता है। वहीं जय और रोज को दिखाया जाता है, जो अपनी जान पर खेल कर भागते हुए एक बार फिर से वापस ऊपर आ जाते हैं, और अब टाइटैनिक शिप का पिछला भाग पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। यह दोनों अब किसी तरह से टाइटैनिक के ऊपर हिस्से में आ जाते हैं। यह डेक का वही हिस्सा है जहां पर पहली बार यह दोनों एक दूसरे से मिले थे, जहां पर जैक ने रोज की जान बचाई थी। जैक रोज को समझाता है कि जैसे ही शिप डूबेगा तुम्हें बहुत गहरी सांस लेनी होगी और जल्दी से अपने हाथ पैर चलाकर पानी के ऊपर आना होगा, और देखते देखते पूरा का पूरा शिप पानी में डूब जाता है। हर तरफ लोग चिल्ला रहे होते हैं। रोज और जैक किसी तरह से पानी के ऊपर आ जाते हैं। जल्दी जैक रोज तक पहुंच जाता है और उसे एक लकड़ी के दरवाजे के ऊपर बैठा देता है। पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, जिस वजह से लोग मर रहे होते हैं। उन्हें हाइपोथर्मिया हो रहा होता है और धीरे धीरे लोगों के चिल्लाने की आवाज शांत होना शुरू हो जाती है। रोज जैक से कहती है कि सब कुछ शांत हो रहा है। जैक कहता है तुम सिर्फ मेरी बातें सुनो। जैक कहता है कि टाइटैनिक की टिकट मिलना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। उस टिकट की वजह से मैं तुमसे मिल पाया। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जिंदगी में कितनी भी मायूसी क्यों ना हो, तुम कभी हिम्मत नहीं हारोगी। हमेशा जिंदगी को खुश होकर जियोगी। तुम्हें यहां से किसी भी कीमत पर बचकर जाना होगा। रोज उससे वादा करती है, पर ठंड की वजह से धीरे धीरे इन दोनों की आंखें बंद होना शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद यहाँ पर हम एक रेस्क्यू बोट को देखते हैं, जो चारों तरफ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो अब भी जिंदा हो। लेकिन हाइपोथर्मिया की वजह से यहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके हैं, और तभी रोज की आंखें खुलती है। वह अब भी जिंदा है। जैक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है, पर अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैक की भी हाइपोथर्मिया की वजह से मृत्यु हो चुकी है। उसने जैक से वादा किया था कि वह कभी हिम्मत नहीं हारेगी। वह जिंदगी को अच्छे से जिएगी। इसीलिए वह जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, पर ठंड की वजह से उसका गला बैठ गया होता है। तभी वह देखती है कि वहां पर एक आदमी के पास फिसल है।
वह उस विसल को बजाती है, जिससे रेस्क्यू टीम को पता चल जाता है कि वहां पर कोई सर्वाइवर है। वो रोज को अपने साथ बचाकर यहां से ले जाते हैं। समंदर के किनारे पर पहुंचकर वहां पर हर किसी का नाम पूछा जा रहा होता है। यहां पर रोज अपना नाम रोज डॉसन बताती है, जो असल में जैक का सरनेम है। साथ ही वह काल को भी देखती है, लेकिन वो अपना मुंह छुपा लेती है क्योंकि वह काल और अपनी मॉम के साथ अब नहीं रहना चाहती। वो अपनी कोट की जेब में हाथ डालती है, जिसमें अब भी वह बेशकीमती हीरा होता है, जो काल ने उस कोट में डाला था और गलती से रोज को पहना दिया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां बूढ़ी रोज यह कहानी सबको सुना रही है। उसकी कहानी सुनकर सबके सब बहुत इमोशन हो जाते हैं। ट्रेजर हंटर तय करता है कि अब वह उस नेकलेस की तलाश नहीं करेगा। सब पूछते हैं कि काल का क्या हुआ। वो बताती है कि सन 2929 में शेयर मार्केट में जो बहुत बड़ा क्रैश आया था, उसके बाद काल ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। रोज अब डेक पर अकेले वापस आती है। वह अपनी जेब से उसी नेकलेस को निकालती है, जिसका नाम हार्ट ऑफ द ओशियन है, और उस हार्ट ऑफ द ओशियन को वो समंदर के उसी हिस्से में फेंक देती है जहां पर आज से कई साल पहले यानी कि 1912 में टाइटैनिक डूबा था। इसके बाद रोज अपने बेड पर आकर लेट जाती है और अपनी यादों में वह जैक को देखती है, साथ ही टाइटैनिक के उन सभी लोगों को जो टाइटैनिक के साथ डूब गए थे। दरअसल जैक की वजह से उसे जिंदगी के मायने पता चले। जैक की वजह से उसे प्यार का मतलब समझ में आया। जैक की वजह से उसने एक बहुत ही बेहतर जिंदगी जी। जैक के साथ उसने अपनी जिंदगी के वह बेशकीमती पल जिए थे जो उस हार्ट ऑफ द ओशियन से भी ज्यादा कीमती थे। इसीलिए आज से पहले कभी उसने उन पलों के बारे में, जैक के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। अगर आपने यह मूवी पहले कहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने यह मूवी कब और कहां देखी थी। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आए